तारीख के सफ़हात में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो वक्त की धूल में भी अपनी चमक नहीं खोते। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी उन्हीं दरख्शां सितारों में से एक हैं। उनका नाम महज एक सिपा सालार के तौर पर नहीं, बल्कि अदल, शुजात और रहमदिली की एक लाजवाल मिसाल के तौर पर दर्ज है। इनकी शख्सियत में क़ियादत, हिकमत अमली और इंसानियत के आला और साफ यकजा थे। वो सिर्फ मैदान जंग के फाते नहीं थे, बल्कि दिलों को फतह करने वाले भी थे। उनकी ज़िंदगी और कारनामे सदियों से न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए मशाल राह बने हुए हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का जिक्र आते ही एक ऐसे हुक्मरान का तस्वुर उभरता है जिसने अपने ईमान, किरदार और अज़्म से तारीख़ का धारा मोड़ दिया। उनकी मीरास आज भी हमें ये सिखाती है कि हकीकी ताकत सिर्फ तलवार में नहीं बल्कि इंसाफ और अखलाक में पिन्हा है। वो एक ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने अपने उसूलों पर कभी समझौता नहीं किया। उनकी सीरत हमें ये पैगाम देती है कि मुश्किल तरीन हालात में भी सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह पर तवक्कुल से बड़े चैलेंजेस का सामना किया जा सकता है। सलाउद्दीन अयूबी का नाम सिर्फ एक तारीख़ी शख्सियत का नहीं बल्कि एक मुकम्मल दरसगाह का नाम है। 12वीं सदी का ज़माना था जब आलम इस्लाम एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। बैत अल मक़दस, जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल और अंबिया की सरज़मीन है, सलीबियों के कब्ज़े में था। ये एक ऐसा ज़ख्म था जो हर मुसलमान के दिल में पेवस्त था। 90 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था कि बैत अल मक़दस पर मुसलमानों का परचम लहरा ना सका था। सलीबियों ने इस मुक़द्दस शहर पर कब्ज़ा करते वक्त बेपनाह खूनरेज़ी की थी, जिसकी यादें आज भी तारीख़ के औराक में महफूज हैं। मुसलमानों के लिए एक नाकाबिल बर्दाश्त सूरत हाल थी। यरूशलेम की आज़ादी एक ख्वाब बन चुकी थी, एक ऐसी आरज़ू जो हर नमाज में दोहराई जाती थी। इस शहर की अहमियत सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि मुसलमानों के वक़ार और शनाख्त से भी जुड़ी हुई थी। सलीबियों का तसल्लुत आलम इस्लाम के लिए एक मुस्तकिल चैलेंज था। इस दौरान आलम इस्लाम में इंतशार और तफ़रीक़ा भी मौजूद था। मुख्तलिफ मुस्लिम रियासतें आपस में दस्त व ग्रीबा थीं, जिसका फ़ायदा सलीबी उठा रहे थे। बैत अल मक़दस की आज़ादी के लिए एक मज़बूत और मुत्तहिद क़ियादत की अशद ज़रूरत थी। ऐसे में सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने इस मुक़द्दस सरज़मीन को सलीबियों के चुंगल से आज़ाद कराने का पुख्ता अहद किया। ये महज एक फ़ौजी मुहिम नहीं थी बल्कि एक ईमानी फ़रीज़ा था। उनका अज़्म पहाड़ों से ज़्यादा मज़बूत था। उन्होंने सबसे पहले मुख्तलिफ मुस्लिम रियासतों को मुत्तहिद करने का बीड़ा उठाया। ये एक मुश्किल काम था क्योंकि सदियों की इलाकाई तक़सीम और बाहमी रकाबतें मौजूद थीं। सलाउद्दीन ने अपनी हिकमत और बसीरत से इन इख्तिलाफ़ात को ख़त्म किया। उन्होंने एक ऐसी फ़ौज तैयार की जो न सिर्फ तादाद में बड़ी थी बल्कि ईमान और हौसले से भी भरी हुई थी। ये फ़ौज सिर्फ हथियारों से लैस नहीं थी बल्कि जिहाद के जज्बे से सरशार थी। सलाउद्दीन ने अपनी फ़ौज में नज़्म व ज़ब्त और अखलाक़ी अक़दार को फ़रोग़ दिया। उनकी तैयारियों में सिर्फ फ़ौजी तरबियत शामिल नहीं थी बल्कि रूहानी और अखलाक़ी तरबियत भी शामिल थी। उन्होंने अपनी फ़ौज को यह एहसास दिलाया कि वो एक मुक़द्दस मकसद के लिए लड़ रहे हैं। यह तैयारी सिर्फ मैदान जंग के लिए नहीं बल्कि दिलों को फ़तह करने के लिए भी थी। 1187 में तारीख़ का एक फ़ैसला कुन मोड़ आया जब हुतै का मैदान जंग बना। ये वो जंग थी जिसने सलीबी ताकत को हिलाकर रख दिया। सलाउद्दीन अयूबी ने अपनी बेमिसाल हिकमत अमली से सलीबी लश्कर को एक ऐसे मकाम पर घेर लिया जहां उनके लिए फ़रार नामुमकिन था। शदीद गर्मी और पानी की क़िल्लत ने सलीबी लश्कर को बुरी तरह मुतासिर किया।
सलाउद्दीन ने पानी के तमाम ज़राए पर कब्जा कर लिया था, जिससे सलीबी फौज प्यास से निढाल हो गई। ये एक ऐसी हिकमत अमली थी जिसने दुश्मन की कमर तोड़ दी। मुसलमानों की ज़बरदस्त हिकमत अमली और बेमिसाल शुजाअत ने सलीबी लश्कर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये जंग सिर्फ एक फौजी फतह नहीं थी, बल्कि सलीबियों के गुरूर और ताकत का खात्मा था। हुतै की फतह ने बैत अल मक़दस की आज़ादी की राह हमवार कर दी। इस जंग में सलीबियों के बड़े बड़े सरदार गिरफ्तार हुए, जिनमें यरूशलेम का बादशाह भी शामिल था। सलाउद्दीन ने अहद किया था कि वो इस मुक़द्दस सरज़मीन को आज़ाद कराएंगे। अक्टूबर 1187 में सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी अपनी फ़ातेह फ़ौज के साथ यरूशलेम के दरवाज़े पर पहुँचे। सलीबियों को शहर में खून खराबे की तवक्को थी, क्योंकि 90 साल पहले उन्होंने खुद ऐसा ही किया था। उनके दिल खौफ से लरज़ रहे थे। लेकिन सलाउद्दीन ने अपनी आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा किया। उन्होंने शहर के लोगों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया। किसी औरत या बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया गया और न ही किसी इबादतगाह को बेहुरमत किया गया। ये एक ऐसा अमल था जिसकी मिसाल तारीख़ में कम मिलती है। ईसाइयों को अमन के साथ शहर छोड़ने की इजाज़त दी गई और जो रहना चाहते थे उन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। सलाउद्दीन ने उनके जान और माल और इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत की। ये उनके अदल और रहमदिली का एक अजीम सबूत था। यरूशलेम की आज़ादी एक पुरअमन और बावकार अंदाज में हुई। ये फ़तह सिर्फ फ़ौजी ताकत का नतीजा नहीं थी, बल्कि सलाउद्दीन के अखलाकी किरदार का भी नतीजा थी। उन्होंने साबित किया कि इस्लाम अमन और रवादारी का दीन है। ये फ़तह सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि किरदार से जीती गई। सलाउद्दीन ने साबित किया कि एक हकीकी मुसलमान फ़ातिह दुश्मन पर भी रहम करता है। उन्होंने इंतकाम की बजाय अफ़ू व दरगुज़र को तरजीह दी, जो इस्लामी तालीमात का निचोड़ है। यरूशलेम के मीनारों से अज़ान की आवाज़ बुलंद हुई, जो 90 साल से खामोश थी। ये आवाज़ मुसलमानों के दिलों में उतर गई और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। ये एक ऐसा लम्हा था जो सदियों तक याद रखा जाएगा। क़िबला अव्वल दोबारा आज़ाद हो चुका था और उसकी आज़ादी ने आलम इस्लाम को एक नई रूह बख्शी। ये फ़तह सिर्फ एक शहर की आज़ादी नहीं थी, बल्कि मुसलमानों के खोए हुए वक़ार की बहाली थी। ये एक ऐसा पैगाम था जो आज भी ज़िंदा है। सलाउद्दीन की यह फ़तह हमें यह सिखाती है कि ताकत का इस्तेमाल इंसाफ और रहमदिली के साथ होना चाहिए। ये फ़तह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल है। ये पैगाम है कि हकीकी फ़तह दिलों को फ़तह करने में है। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की यह फ़तह सिर्फ एक शहर की नहीं थी। ये अदल, रहम और इत्तेहाद की जीत थी। उन्होंने साबित किया कि जब मुसलमान मुत्तहिद हों और अल्लाह पर तवक्कल करें तो कोई ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। उनकी शख्सियत आज भी हमें यह सबक देती है कि ईमान, सब्र और इंसाफ से बढ़कर कोई ताकत नहीं। सलाउद्दीन ने अपनी ज़िंदगी से यह साबित किया कि एक सच्चा मुसलमान हुक्मरान किस तरह अपनी रियाया और दुश्मनों के साथ सलूक करता है। उनकी मीरास सिर्फ फ़ौजी फतूहात तक महदूद नहीं बल्कि उनके अखलाकी अक़दार और इंसानियत नवाज़ी तक फैली हुई है। वो एक ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने अपने उसूलों पर कभी समझौता नहीं किया। उनका नाम आज भी शुजाअत और रहमदिली की अलामत है। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का किरदार आज भी दुनिया भर के रहनुमाओं और अवाम के लिए एक रोशन मिसाल है। उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि हकीकी कामयाबी सिर्फ मादी नहीं बल्कि रूहानी और अखलाकी भी होती है।
ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا رہے گا۔ آپ کو یہ تاریخی واقعہ کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔